हेलो एंड वेलकम टू इन्वेस्टिंग डैडीज यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में आपने बहुत सारा प्यार दिया। गिव अवे चल रहा है एलटीपी कैलकुलेटर का। पिछला वीडियो आपने देखा कि कैसे रहेगा एलटीपी कैलकुलेटर फ्री और उसके साथ ही कैसे मिलेगा 10,000 रुपीज का ट्रेडिंग कैपिटल सीधा आपके बैंक अकाउंट में। ये अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसी सीरीज के पिछले वाले वीडियो में चले जाइए और देखिए कि उसमें क्या क्या अनाउंसमेंट्स की गई है। कैसे मिल सकता है आपको एलटीपी कैलकुलेटर फ्री, एब्सोल्युटली फ्री। ये जानने के लिए आप लोग देखिए इसके पुराना वीडियो। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इस इवेंट में अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो हर पार्टिसिपेंट को कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया जाएगा। इस इवेंट में पार्टिसिपेट कैसे करना है? पार्टिसिपेट करने के लिए आपको ओपन करना पड़ेगा डीमैट अकाउंट पंच के साथ और एक ऑर्डर आपको पंच करना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पूरी प्रोसेस, डीमैट अकाउंट ओपन करने की सारी प्रोसेस। अपने एंड्रॉयड फोन में चले जाइए। इसी वीडियो के लिंक में, ये जो वीडियो आप मुझे सुन पा रहे हो, इसी के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है पंच ऐप डाउनलोड करने का। वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर फोन में कैसे करना है ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये शुरू हो गया मेरा फोन और चलते हैं सीधा प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जैसे आप चले जाएंगे आपको सर्च करना पड़ेगा पंच। पंच जैसे मैं सर्च कर ले रहा हूँ तो एक ग्रीन कलर का लोगो आ रहा है जिस पे लिख कर आता है पंच एफएनओ ट्रेडिंग ऐप और इसका उसके ठीक नीचे लिखा रहेगा पंच ऑप्शन ट्रेडिंग एंड स्टॉक ब्रोकिंग। ये ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। जैसे ही ये ऐप इंस्टॉल हो जाता है आपको इसको अकाउंट अपनी ओपनिंग प्रोसीजर शुरू करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं ओपन बटन आया है, ओपन बटन पर क्लिक कर देता हूँ। पंच ऐप जैसे कि आप देख पा रहे हो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है। सेबी रजिस्टर्ड, इनका एनएससी से भी रजिस्ट्रेशन है, बीएसई से भी रजिस्ट्रेशन। पंच कह रहा है हे देयर गुड मॉर्निंग, कंटिन्यू विथ गूगल। गूगल अगर मैं क्लिक कर देता हूं तो आपको गूगल अकाउंट ऑलरेडी आपके फोन में रहेगा, वहां से आप इसको लिंक कर सकते हैं। ऐसे अपना जीमेल सिलेक्ट कर लीजिए। फिर ये कह रहा है कि अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करिए। तो पहले तो इसको एनेबल नोटिफिकेशंस कर लीजिए। मोबाइल नंबर मांग रहा है, मोबाइल नंबर हम इसको दे देंगे। मोबाइल नंबर मैं दे देता हूँ। आपको मोबाइल नंबर नहीं दिखेगा मेरा क्योंकि हमने इसको ब्लर करके रखा हुआ है। इसको मैं कर दूंगा सेंड ओटीपी। अगली प्रोसीजर रहेगी, जब तक ओटीपी नहीं आ जाता तब तक हमको वेट करना पड़ेगा। ये ओटीपी एक बार आ जाए तो हम इस पर ओटीपी फिल कर देंगे। ओटीपी आ चुका है 6497। इसको वेरीफाई दबा देंगे। जैसे ही ये वेरिफिकेशन के लिए आगे बढ़ जाएगा वैसे मूव विथ कॉन्फिडेंस ये आ जाएगा आपका ओपन अकाउंट का बटन और ट्राई प्रैक्टिस ट्रेडिंग का बटन। इस पे आपको ओपन अकाउंट वाला बटन प्रेस करना पड़ेगा, अपना जेंडर सिलेक्ट करना पड़ेगा, मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना पड़ेगा, अपनी एनुअल इनकम आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी, 1 लाख कर लीजिए। ट्रेडिंग एक्सपीरियंस शेयर कर लीजिए, जैसे मैं कहता हूँ कि 6 महीने। आपको इसके बाद डिटेल्स रिक्वायर्ड रहेगी अपना केवाईसी कराने के लिए। ये डिटेल्स में क्या क्या पूछ रहा है? फादर्स नेम पूछ रहा है और मदर्स नेम पूछ रहा है। दो डिटेल्स आपसे पूछ रहा है तो आपको टॉप वाले बॉक्स में जहां फादर्स नेम लिखा है फादर्स नेम डालना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर फादर्स नेम और मदर्स नेम दोनों इनपुट कर दिया है। इसके बाद आपको प्रोसीड करना पड़ेगा। प्रोसीड में कह रहा है ऐड अ नॉमिनी, यू कैन ऐड अ नॉमिनी आफ्टर ओपनिंग योर अकाउंट कह रहा है। तो इसको हम अभी के लिए रिमाइंड मी लेटर कर सकते हैं। जिसको अभी ऐड करना है वो ऐड नाउ जाके कर सकता है। अब हमसे पूछ रहा है कि ट्रेडिंग सेगमेंट कौन सा चूज करना है। कैश सेगमेंट मतलब आप इक्विटी के सारे ट्रेड्स कर पाएंगे, पोजिशनल ट्रेड्स कर पाएंगे एनएससी और बीएससी के। ठीक, उसके नीचे एक ऑप्शन दिया है आपको एनएससी एंड बीएससी का एफएनओ यानी डेरिवेटिव्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ट्रेड आप इस पे कर पाएंगे। इसको अगर मैं कंटिन्यू कर देता हूं दोनों सेगमेंट्स एक्टिव करके तो मुझे कह रहा है कि लिंक योर बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट लिंक करने के साथ ठीक उसके नीचे लिख कर आ रहा है दिस बैंक अकाउंट विल बी लिंक्ड टू योर पंच डीमैट अकाउंट। तो ये फोन पे से भी मुझे करने दे रहा है, गूगल पे से भी करने दे रहा है, पेटीएम से करने दे रहा है और लिंक बैंक अकाउंट मैन्युअली यानी आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर डाल के भी आप कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी प्रोसीजर है। मैं फोन पे से ही कर लेता हूँ। फोन पे कह रहा है कि ₹1 डेबिटेड हो जाएगा ताकि आपका प्रोसेस हो जाएगा। जैसे ही ₹1 डेबिट हो गया आपके अकाउंट से, फोन पे से मैंने अभी पेमेंट किया था तो वेरिफिकेशन सक्सेसफुल लिख के आया। ठीक उसके बाद अगला प्रोसीजर है डिजी लॉकर से पैन एंड आधार वेरिफिकेशन फॉर केवाईसी, ये पूछ रहा है। इसके बाद आपको क्लिक करना पड़ेगा वेरीफाई आधार। वेरीफाई आधार पे क्लिक करते से ही वो डिजी लॉकर में ले जा रहा है। डिजी लॉकर में ले जाने के बाद पूछ रहा है कि स्टार्ट योर केवाईसी प्रोसेस। इस पे आपको कुछ नहीं करना है, सीधा जाके प्रोसीड दबाना है। जैसे आप प्रोसीड दबाओगे आपको नीचे जाकर अलाउ दबा देना है।
अलाउ दबाने के बाद ये पूछेगा आपको एंटर योर आधार नंबर, तो उठा के अपना आधार नंबर डाल दीजिए। जैसे ही आप आधार कार्ड और कैप्चा इनपुट करेंगे आपको एक ओटीपी आएगा यूआईडीआई की तरफ से। ओटीपी हमारे पास आ चुका है, ओटीपी मैंने फिल कर दिया है और उसके बाद मैं प्रेस करूंगा कंटिन्यू। कंटिन्यू जैसे मैं दबा देता हूं, ये कह रहा है यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विथ डिजी लॉकर। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड होंगे डिजी लॉकर पे। डिजी लॉकर क्या है? डिजी लॉकर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही ऐप है जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स डिजिटली सेव्ड किए जाते हैं। अगर आप ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो आप अपने पुराने पिन से लॉग इन कर लीजिए। अगर आप ऑलरेडी लॉग्ड इन नहीं है तो नया पिन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे फोन में आप देख पा रहे हैं कि ऑलरेडी मैं लॉग्ड इन हूं, तो मुझे अपना पुराना पिन 6 डिजिट डालना पड़ेगा। पिन हमने डाल दिया है 6 डिजिट। पिन एंटर करने के बाद ये हमको लेकर आ गया कि आपका आधार और पैन यहाँ पर रेडी है। और सब कुछ करते हुए आपको नीचे जाके सिंपली यहाँ पे अलाउ दबा देना है। जैसे मैं अलाउ दबाता हूँ डिजी लॉकर से ये सारी इंफॉर्मेशन ले लेगा। क्यों क्यों ये सेफ है? क्योंकि डिजी लॉकर जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐप है, कोई और प्राइवेट कंपनी का ऐप नहीं है। तो यहाँ पे हम सेफली ट्रांजेक्शन या फिर अपना आधार पैन वहां से लिंक करा सकते हैं। कोई दिक्कत होने वाली बात तो यहाँ पर है नहीं। अब सिंपली स्क्रीन पर लिख के आ गया कि वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। पैन वेरिफिकेशन के लिए मांग रहा है और आ गया हेलो कृष्ण। यस आपको लिखना है कि हाँ यही मैं हूं। उसके बाद सक्सेसफुल वेरिफिकेशन आ जाएगा। सक्सेसफुल वेरिफिकेशन के बाद बोलेगा टेक अ फोटो, इंश्योर दैट द फोटो लुक्स लाइक अ पासपोर्ट साइज्ड फोटो। आपको कैमरा ओपन पर क्लिक करना पड़ेगा और अपनी एक पासपोर्ट टाइप फोटो उनको देनी पड़ेगी ताकि जो डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं वो आप ही हैं। फोटो हमने खींच ली है। इसके बाद हमको कह रहा है सिग्नेचर, प्रोवाइड योर वैलिड सिग्नेचर फॉर वेरिफिकेशन। सिग्नेचर मैं कर देता हूं। सिंपली आपको सिग्नेचर के बाद सबमिट दबा देना। सबमिट दबाते ही आपके स्क्रीन पर लिख के आ जाएगा ई साइन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। ये सब डिजिटल हो रहा है। प्रोसीड टू आधार ई साइन, प्रोसीड टू आधार ई साइन आपको करना पड़ेगा और रिडायरेक्ट कर रहा है आपको सीधा एनएसडीएल की वेबसाइट पर। एनएसडीएल क्या है? एनएसडीएल भी एक डिपॉजिटरी पे ले जा रहा है। अब कह रहा है कि ई मुद्रा से आपको साइन योर डॉक्यूमेंट कर लीजिए। डॉक्यूमेंट साइन के लिए आपको ले जाएगा। डॉक्यूमेंट सिग्नेचर के लिए आपको ले जा रहा है, कह रहा है एंटर योर आधार नंबर और वर्चुअल आईडी। सिंपली यहाँ पर फिर से आधार नंबर डाल दीजिए और सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपको एक सिंपली ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आते ही आपका फोन ऑटोफिल ले रहा है तो ऑटोफिल कर सकते हैं या आप मैन्युअली भी इसको इंसर्ट कर सकते हैं। ओटीपी आने का वेट करिए, फिर ओटीपी फिल कर दीजिए। फिर आगे की प्रोसेस पे आगे चलते हैं। ओटीपी आ चुका है 617642। ओटीपी आने के बाद वेरीफाई ओटीपी दबा दीजिए। जैसे ही वेरीफाई ओटीपी दबाएंगे अगले प्रोसेस पे जाएंगे। ये कह रहा है कंप्लीट ई साइन। कंप्लीट ई साइन पे मैं क्लिक कर देता हूं। कंप्लीट ई साइन के बाद मुझे कह रहा है सिलेक्ट योर इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ मांग रहा है। इनकम प्रूफ क्यों मांगा जाता है? कैश ट्रेडिंग के लिए आपको इनकम प्रूफ नहीं मांगा जाता है। एफएनओ यानी डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए सारे ब्रोकर्स एक इनकम प्रूफ की तरह अपने पास एक डॉक्यूमेंट रखते हैं कि क्या आप सही में लायक है एफएनओ ट्रेडिंग के। तो चलते हैं इस पर। एफएनओ ट्रेडिंग के लिए ये कह रहा है सिलेक्ट इनकम प्रूफ। पहला ऑप्शन आया है डीपी होल्डिंग स्टेटमेंट, यानी आपके पास डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास आपकी जितनी होल्डिंग पड़ी हुई होगी, जो भी स्टॉक्स आपके पास पड़े हुए होंगे उस हिसाब से वो आपको बोल देगा कि ठीक है आपके पास होल्डिंग्स है तो हम आपको एफएनओ करने दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। या फिर उसके ठीक नीचे बैंक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उसके ठीक नीचे सैलरी स्लिप लिखी हुई है, उसके ठीक नीचे आईटीआर एक्नॉलेजमेंट लिखा हुआ है, उसके ठीक नीचे फॉर्म 16B लिखा हुआ है। इनमें से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास डीपी में होल्डिंग्स नहीं है, डीपी मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है, आपके पास कोई होल्डिंग्स पड़ी नहीं है तो आप बैंक स्टेटमेंट कर लीजिए, बैंक स्टेटमेंट दे दीजिए। बैंक स्टेटमेंट अगर आपको नहीं देना है तो सैलरी स्लिप क्लिक करके मैन्युअली उसको अपलोड भी कर सकते हैं। ऐसा फोटो खींच के सैलरी स्लिप दिखा दीजिए। सैलरी स्लिप भी अगर आपको नहीं दिखानी है तो आईटीआर का एक्नॉलेजमेंट दिखा दीजिए, या नहीं जो आपने इनकम टैक्स फाइल किया होगा पिछले साल, पिछले साल उसका एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आपके पास होगा वो दिखा दीजिए, वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। या फिर उससे भी आपको नीचे जाना है तो फॉर्म 16B आप कर सकते हैं जो ऑफिस से आपको मिलता है। मैं यहाँ पर डीपी होल्डिंग्स के थ्रू कर लेता हूँ। कह रहा है कि क्या आपके अकाउंट में 10,000 से ज्यादा होल्डिंग्स है। डू यू हैव स्टॉक होल्डिंग्स वर्थ मोर देन 10,000 रुपीज इन योर करंट डीमैट अकाउंट। क्या आपके डीमैट अकाउंट में 10,000 रुपए से भी ज्यादा की स्टॉक होल्डिंग्स है? अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो आपको बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, आईटीआर एक्नॉलेजमेंट या फॉर्म 16B से करना पड़ेगा। इस अकाउंट में होने के कारण मैं इसमें यस कर देता हूं। जैसे मैं यस कर लूंगा
ये सीधा जाके मुझे एक ओटीपी भेजेगा। ओटीपी क्यों भेज रहा है? ये क्या कर रहा है? शेयर फाइनेंशियल डेटा विथ मार्केट पल्स सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। मार्केट पल्स सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड का काम क्या है? एक मोबाइल नंबर से लिंक्ड जितने भी डीमैट अकाउंट है वहां से वो डेटा लेकर आएगा, फाइनेंशियल डेटा रहेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। वो सिर्फ चेक करके आएगा क्या अकाउंट में आपके सही में इतनी डीमैट की होल्डिंग्स है या नहीं, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता, उसका टेंशन मत लीजिए। आपको फिर एक ओटीपी आ जाएगा, एक ओटीपी यहाँ पे आप फिल कर दीजिए। जैसे आप लॉगिन करोगे उनके पास आपका एक अकाउंट मिल जाएगा, जैसे मेरे अकाउंट में अभी दिखा रहा है, सिलेक्ट प्लीज सिलेक्ट द अकाउंट वेयर योर सैलरी इज क्रेडिटेड। ये ब्रोकरेज अकाउंट दिखा रहा है, सीडीएसएल का, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड का। इसको मैं कर देता हूँ वेरीफाई अकाउंट। वेरीफाई अकाउंट करते बराबर ही और एक ओटीपी आएगा। ओटीपी इस बार आएगा आपको सीडीएसएल की तरफ से, सीडीएसएल वाला ओटीपी आपको फिल करना पड़ेगा और वेरीफाई अकाउंट दबाना पड़ेगा। जैसे ही आप वेरीफाई अकाउंट दबाएंगे अप्रूव डेटा शेयरिंग करनी पड़ेगी आपको मार्केट पल्स सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ। इसको सिंपली यहां पर मैं जाके अप्रूव डेटा शेयरिंग कर दूंगा। डेटा शेयरिंग अप्रूव्ड किया है, इसको रिडायरेक्ट नाउ दबा देता हूं। अब ये फिर से मुझे पंच ऐप में लेकर आ गया। अब मैंने आधार दे दिया, पैन दे दिया। आधार पैन कैसे दिया? मैंने डिजिलॉकर से दे दिया, ओटीपी के साथ उसको वेरीफाई कर लिया। उसके बाद मैंने इनकम प्रूफ भी दे दिया। इनकम प्रूफ कैसे दिया? मैंने मार्केट पल्स के साथ अपना डेटा शेयर करके, उन्होंने सीडीएसएल एनएसडीएल दोनों डिपॉजिटरीज के जाके वो वेरीफाई कर लेंगे। ये सब प्रोसेस में 1 से 3 दिन लगता है, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। अब क्या आया है मैसेज? वी हैव रिसीव्ड योर अकाउंट ओपनिंग रिक्वेस्ट, वी विल अपडेट द स्टेटस हियर इन 24 आवर्स। और उसके ठीक नीचे 24 घंटे का काउंटडाउन शुरू हो गया। यानी ये प्रोसीजर अब हमारा कंप्लीट हो चुका है डीमैट ओपनिंग का। याद रखिए, ये इवेंट में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा पंच के साथ। उसकी सारी प्रोसीजर मैंने आपको इसी वीडियो में समझाई कि डीमैट ओपनिंग करना कैसे। पर यहां पर बात खत्म नहीं होती। डीमैट ओपन करने के बाद अब हमको कह रहा है कि 24 आवर्स में आपको स्टेटस अपलोड हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा कि क्या आपका प्रोसीजर हो चुका है। यानी बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कोई हार्ड एंड फास्ट है नहीं, सिंपल है, सब कुछ डिजिटल। आपको आधार पैन फिजिकली भी लिखने की कोई जरूरत नहीं, कोई पासपोर्ट फोटो नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। सिंपली सब कुछ आपके फोन पे फिंगर टिप्स पे हो जाएगा। बस आपका मोबाइल नंबर आधार से रजिस्टर्ड होना चाहिए, बाकी सारी प्रोसीजर आपके फोन से ओटीपी लेते लेते हो जाएगी। ये बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, तो चिंता लेने वाली कोई बात नहीं। पंच की बात कर ले तो पंच एक सेबी रजिस्टर्ड, एनएससी बीएससी रजिस्टर्ड ब्रोकर है, तो वहां पर भी कोई दिक्कत वाली बात हो नहीं। इवेंट की बात कर ले, अब आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना तो आ गया है, इसके बाद आपको कम से कम एक ट्रेड पंच करना पड़ेगा। वो एक ट्रेड पंच कैसे करना है ये मैं आपको सिखाऊंगा अगली वीडियो में। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।